तुमने हमारे लिए बहुत कष्ट उठाए हैं। शेष जी भी इसका वर्णन करें तो नहीं कर सकते, इसलिए तुमने ये कैसे कह दिया कि तुम हमारी सौतेली माँ हो। हम 7 जन्म भी रख लें फिर भी तुम्हारी जैसी माँ नहीं मिलेगी। मैया ने जब देखा तो मैया रुदन करने लगी, बेहोश होकर के पछाड़ खा करके जमीन पर गिर पड़ी। जब माँ ने सुना कि कन्हैया चला जाएगा मुझे छोड़ करके, अब जैसे ही पछाड़ खा करके गिरी, माँ बेहोश हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने उठा लिया, छाती से लगा लिया, रोने लगे, माँ माँ तू ये सब क्या कर रही है। उसी समय मैया यशोदा बाबा नंद कहने लगे, बेटा कन्हैया, एक बार एक पंडित जी आए थे, उन्होंने बताया तुम्हारा कन्हैया कुछ दिनों तक तुम्हारे पास रहेगा, लेकिन उसके बाद में वो एक बहुत बड़ा राजा बनेगा। इस बात को मुझे तब विश्वास नहीं हुआ, लेकिन आज हमें इस बात को समझ में आ रहा है। पंडित जी ने बताया था कन्हैया तुम्हारा छोड़ करके चला जाएगा। कन्हैया मैं तुझसे हाथ जोड़ करके एक ही निवेदन करती हूँ, इस बूढ़े माँ बाप को अपने यहाँ अगर कुछ ना हो सके तो कोई नौकर के रूप में ही रख लेना। मैं तेरे यहाँ टहल करती रहूंगी, लेकिन कन्हैया मैं तेरा दर्शन चाहती हूँ। जिस दिन तू नहीं मिलेगा उस दिन मैं मर जाऊंगी। यशोदा रोने लगी। कन्हैया तू यही समझ लेना हमारे यहाँ 2 नौकर ज्यादा हैं। बाबा नंद भी रो रहे हैं, मैया यशोदा भी रो रही है, विलाप कर रही है, बेहोश हो गई। बेहोश हुई मदहोश हुई, अंबर का ध्यान ना था राजन। बेहोश हुई मदहोश हुई, अंबर का ध्यान ना था राजन। प्राण थे प्राण श्याम पिंजरा था, प्राण थे प्राण का पिंजरा था, प्राणों का प्राण ना था राजन। आखिर में शरीर में ऐसा लगता था जैसे प्राण ही निकल गए हों। आज भी जब अपना कोई हितैषी या प्रेमी जाता है या घर से बेटा जाता है तो माँ को ऐसा लगता है जैसे शरीर में से प्राण निकल गए हों, जैसे मेरा सब कुछ जा रहा है। यशोदा मैया विचार करने लगी, मैं तो लुट गई, मेरा कन्हैया मुझे छोड़ करके जा रहा है, आखिर में मैं करूं क्या। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान ने कहा चाचा रथ को आगे बढ़ाओ, अगर मां के सामने हम जाएंगे तो जाने नहीं पाएंगे। उसी समय रथ को आगे बढ़ाया। अक्रूर जी ने रथ को लेकर के तैयार खड़े थे। जैसे ही देखा तो भगवान श्री कृष्ण बैठ गए, बलदाऊ भैया बैठ गए, ग्वाल बाल भी साथ में बैठ गए, बाबा नंद भी बैठ गए। लेकिन जब मैया ने देखा तो मैया ने आगे से रास्ता रोक लिया। यशोदा मैया कहने लगी, कन्हैया तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस रथ को हमारी छाती के ऊपर से निकाल करके ले जा।
भगवान श्याम सुंदर ने जब ये सुना तो उसी समय भगवान ने अक्रूर चाचा से कहा, चाचा रथ को एक साइड से निकालो। जैसे ही देखा तो भगवान ने कहा, चाचा रथ को एक साइड से बढ़ाओ। रथ को जैसे ही एक साइड में बढ़ाया, मैया ने देखा तो मैया घस खा करके गिर जाती है, बार बार देखती है। भगवान वहां से आगे चले। कसमें बादे प्यार वफा, बातें बातों का क्या। यशोदा मैया कहने लगी, ये झूठी कसमें खाता था कन्हैया। कसमें बादे प्यार वफा, बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं है, झूठे नाते हैं नातों का क्या। संसार के ये सब झूठे नाते हैं, पिता पुत्र बेटा बेटी। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी तू पछताएगा। तेरा अपना खून ही आखिर तुझ में आग लगाएगा। आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। सुख में साथ रहेंगे तेरे, दुख में सब मोह मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे होकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, इन सब को क्या छोड़ेंगे। कसमें बातें प्यार वफा, बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं है बंदे, झूठे नाते हैं नातों का क्या। यशोदा मैया कहने लगी, कन्हैया आज समझ में आ गया कि तू मुझे छोड़ के जा रहा है, लेकिन पहले हमने ये बात कभी नहीं सोची। आखिर में यशोदा रुदन करती हैं। भगवान ने जब देखा एक तरफ से रथ को बढ़ा दिया, यशोदा मैया जहां तक घोड़ों की टापों की धूली उड़ती रही, वहां तक अपनी नजरों को गड़ाए रखे रही। इतने में देखा तो गोपियां आ गईं। गोपियां कहने लगी, श्याम तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो, एक बात ध्यान रखना, अगर हमें छोड़ करके जाना था तो तुमने हमें अपने प्रेम के जाल में क्यों फंसाया। कन्हैया तुम छोड़ करके जा रहे हो, ये गोपियां तुम्हारी याद में, तुम्हारी विरह में ये तड़प तड़प करके जान दे देंगी, मर जाएंगी। रथ तैयार खड़ा था। गोपियों ने देखा तो गोपियों ने अपनी दोनों बाहें फैला दी। कन्हैया इस रथ को गोपियों के सीने से निकाल करके ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, गोपियों मैं परसों आऊंगा। परसों की कहकर के भगवान ने एक तरफ से रथ को आगे बढ़ा दिया। गोपियां घस खा के गिर गई। राधा जो थी, राधा देख करके बेहोश हो गई। जब ये देखा तो गोपियां एक ही बात कहती हैं, कन्हैया तुमने हमारे साथ में बड़ा ही छल किया है। अगर मुझे ये मालूम होता कन्हैया, मैं तुमसे प्रीत नहीं लगाती, लेकिन आज तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो, निष्प्राण करके जा रहे हो। भगवान ने देखा तो आगे रथ बढ़ाया और उसी समय मैया भी घस खा करके गिर जाती है।
भगवान का रथ आगे बढ़ जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये योगेंद्र मुनि जी भैया कौन है? ये यहाँ व्यास गद्दी से आके मिलने आके मां को रोता हुआ छोड़ दिया। माता का रिश्ता बड़ा पवित्र होता है। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा आंचल ही हम पाए। ये बंधन तो प्रेम का बंधन है, जन्मों का संगम है। सूरज कब दूर गगन से, सूरज कब दूर गगन से, चंद्रमा कब दूर किरण से। सूरज कब दूर पवन से, कब दूर पहाड़ चमन से। ये बंधन तो प्रेम का बंधन है, जन्मों का संगम है। सूरज कब दूर किरण से, चंद्रमा कब दूर पवन से, कब दूर बाहर चमन से। कब दूर गगन से, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। इधर देखा तो भगवान श्री कृष्ण जाकर के मथुरा में पहुंच गए। एक बगीचे में जाकर के रथ को खड़ा कर दिया। अक्रूर जी ने कहा प्रभु हमारे घर चलो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे चाचा अभी नहीं, ये 500 मुद्रा नाम नहीं मालूम। योगेंद्र जी ये भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं। प्रभु से कामना है धन के भंडार सदा भरे रखें। जय श्री राधे जय गोविंद। इधर देखा तो मथुरा में जाकर के रथ को एक बगीचे में खड़ा कर दिया। अक्रूर चाचा बोले कन्हैया अब हमारे घर चलो। भगवान कहने लगे अभी नहीं, पहले हम मामा से तो निपट लें, इसके बाद में फिर हम तुम्हारे घर आएंगे। इधर अक्रूर जी कहने लगे हम तो ग्रस्त हैं। आगच्छयाम गेहानना सनातन कुर्वदोचजाः सहाग्रजा सगोपालै सुदश्यम सुहत्मा।